कथा में श्रवण किया था भगवान शिव की उस कैलाश धाम पर माता पार्वती जी के पास में देवऋषि नारद जी का आगमन हुआ। देवऋषि नारद माँ जगतजननी पार्वती जी के सम्मुख में जाकर कहते हैं, माता पार्वती जी से निवेदन करते हैं, विनती करते हैं कि हे पार्वती माँ, हे जगतजननी, हे माता, ये आपकी ही कृपा और उदारता है कि संपूर्ण विश्व का कल्याण हो रहा है। माँ, एक ब्राह्मण के घर की एक नारी के गर्भ से बच्चे ने जन्म लिया और वो बच्चा 8 महीने का हुआ और 8 महीने का होने, डीले कम करो, 8 महीने का हुआ और 8 महीने का होने पर वो बच्चा शमी के वृक्ष के नीचे चंपा वन में शमी के पत्तों से उसको ढक दिया गया है, क्योंकि उसमें प्राण नहीं है। और चंपावन के वो शमी वृक्ष के नीचे वो एक छोटा सा बच्चा जिसमें प्राण बिल्कुल नहीं, जिसकी श्वासें चल ही नहीं रही है, जिसकी धड़कन है ही नहीं, वो बच्चा उस शमी वृक्ष के नीचे पत्तों से ढका हुआ पड़ा है। देखिए, श्री लक्ष्मण भट्ट जी की धर्मपत्नी इल्लमा गारू जी ने जो भगवान का भजन किया है, जो भगवान का कीर्तन किया है, जो भगवान का मंत्र जाप किया है, जो भगवान का स्मरण किया है, वो इल्लमा गारू द्वारा किया गया भगवान का भजन देवऋषि नारद तक गया और देवऋषि नारद से वो भजन, देवऋषि नारद से वो भगवान का मंत्र जाप, नाम जाप माता पार्वती जी तक पहुंचा। आप कहां पर बैठकर भगवान का भजन कर रहे हो? आप कहां पर बैठकर भगवान का मंत्र जाप कर रहे हो? आप कहां पर बैठकर भगवत कीर्तन में लगे हो? आपको भगवान को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप कहां बैठकर भगवान का भजन कर रहे हो। कई लोग ये पूरा पंडाल 1 2 3 4 ये चारों पंडाल भरने के बाद लोग पीछे के पंडालों में, रोड पर, छतों के ऊपर, ना जाने दुकानों के बाहर, होटलों पर, गाड़ियों पर लोग बैठे हुए हैं। भले आपको हम दिखें ना दिखें, परंतु आप जहां पर भी बैठकर भगवान का भजन कर रहे हो, जहां पर भी बैठकर भगवत कीर्तन कर रहे हो, जहां पर भी बैठकर शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हो, ये निश्चित है आप जहां भी बैठकर कथा सुन रहे हो, भले हमें दिखे ना दिखे, संसार वालों को दिखे ना दिखे, पर इतना जरूर है कि मेरे महादेव को जरूर नजर आएगा, वो निश्चित है। ये भगवान शिव की कृपा से भगवान शंकर जैसे भजन करने वाले का भजन भगवान तक अपने आप पहुंच जाता है, उसकी दृष्टि भजन करने वाले पर अपने आप पड़ जाती है, उसी तरह जैसे जिसके गले में सोने की रकम होती है, जिसके गले में सोने का हार होता है, जिसके गले में स्वर्ण के आभूषण धरे होते हैं, जिसके शरीर पर सोने की रकम पड़ी होती है, सोने के आभूषण पड़े होते हैं, सोने के हार पड़े होते हैं,
उस पर चोर की नजर जरूर होती, पर आप चोर को नहीं देख रहे हो, पर चोर आपको देख रहा है क्योंकि आपके गले में सोने की रकम है। आपने चोर को नहीं देखा, पर चोर ने आपको देख लिया कि आपके गले में सोने की रकम पड़ी हुई है, आपके गले में सोना पड़ा हुआ है, आपके हाथ पैर में सोना डाला हुआ है। उस चोर ने आपको देख लिया, सोने की रकम आपने पहनी है, पर चोर की दृष्टि आप पर पड़ी हुई है। जैसे चोर को आप नहीं देख पाते, पर चोर आपको देख लेता है, उसी तरह हम परमात्मा को नहीं देख पाते, पर भजन करने वाले को परमात्मा देख लेता है, ये निश्चित है। जहां भी बैठकर हम भजन कर रहे हैं, जहां हम शिव मंदिर में एक लोटा जल समर्पित कर रहे हैं, भगवान शंकर के मंदिर में जा रहे हैं, भगवान शिव को रिझा रहे हैं, शंकर जी का गुणगान कर रहे हैं, शिव नाम का स्मरण कर रहे हैं, तुम कहीं पर भी बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करो, चाहे एक लोटा जल तुम कहीं पर भी बैठकर समर्पित करो, शिव उसको देख लेगा, शंकर उसको स्वीकार कर लेगा। पर कल कथा में एक बात कही थी कि सारी समस्या का हल, जरा जम के बोलो, एक लोटा जल। सारी समस्या का हल एक लोटा जल है, पर शिव महापुराण ये भी कहती है कि छल से जल ना चढ़ाया जाए, किसी को दिखाकर, कपट कर कर, बेईमानी कर कर, प्रपंच कर कर, या अहंकार में समाहित होकर, अभिमान रखकर, या किसी का दिल दुखाकर हमें एक लोटा जल भी शिव को नहीं चढ़ाना है। अगर हम छल कर कर, कपट कर कर, अहंकार कर कर, किसी का दिल दुखाकर अगर हम भगवान का भजन भी कर लेंगे, तो भगवान उस भजन को स्वीकार नहीं करता है। हम कई बार माताओं से कहते हैं, सासुओं से कहते हैं, थोड़ा डीले कम करो। हम कई बार सासुओं से कहते हैं, माताओं से कहते हैं, अब एकादशी का व्रत रखा, सास का एकादशी का व्रत है, और सास बहू को अपशब्द कहे, बेटी को ताने दे दे, या बेटे को अपशब्द कह दे, या बहू को अपशब्द कह दे, तो ईमानदारी से बोलो, एकादशी के व्रत का पुण्य मिलेगा? अच्छे से तो बोलो, नहीं मिलेगा ना। एकादशी के व्रत का पुण्य नहीं मिल सकता। विक्रम बेताल की कथा, विक्रम बेताल का नाटक जिसने भी टीवी पर देखा होगा उसको मालूम होगा कि तू बोला और वो चला। शिव महापुराण भी यही कह रही है, जब हमारा व्रत रहता है, जब हमारी साधना रहती है, जब हम शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाते हैं, भगवान का गुणगान करने के लिए जाते हैं, पशुपति व्रत करने के लिए जाते हैं, भगवान का मंत्र जाप करने के लिए जाते हैं, भगवान की कथा को श्रवण करने के लिए जाते हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर हमने भगवान का भजन करा, पूजन करा, कीर्तन करा, शिव महापुराण की कथा श्रवण करी, या एक लोटा जल चढ़ाया, या हमने पशुपति व्रत करा, या सोमवार का व्रत करा, या एकादशी प्रदोष, कुछ भी हम कर रहे हैं, और मालूम पड़े हमने किसी को अपशब्द कह दिया उसके दौरान, तो ये याद रखना कि उसका पुण्य हमारे खाते में नहीं मिलता, तुम्हारा पुण्य समाप्त हो जाता है। उस पुण्य की कोई परिभाषा नहीं। अच्छा करो, अच्छा सोचो, अच्छा विचार करो। बहुत ध्यान देना, नीले कलर का चश्मा लगाओगे तो सब नीले दिखेंगे, लाल कलर का लगाओगे तो सब लाल दिखेंगे, और पीले कलर का लगाओगे तो पीले दिखेंगे। हमारी दृष्टि जैसी होगी, सामने वाला व्यक्ति
वैसा नजर आएगा। कपटी को कपटी नजर आता है, पापी को पापी नजर आता है, ईमानदार को ईमानदार नजर आता है, धर्मात्मा को धर्मात्मा नजर आता है, पुण्यात्मा को पुण्यात्मा नजर आता है, सत्कर्मी को सत्कर्मी नजर आता है, भजनावली को भजनावली नजर आता है, धार्मिक को धार्मिक नजर आता है, और जिसके भीतर पाप की वृत्ति बहुत भरी होती है उसे संपूर्ण विश्व में पाप ही नजर आता है, उसे कोई दूसरा दिखता है। अभी पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री रमन सिंह जी अपने व्याख्यान में कह रहे थे कि भगवत स्मरण, भगवान की भक्ति, धर्म, ये हम कहीं दूर से लेकर नहीं आ सकते, हम इसको अपने भीतर से प्रकट कर सकते। हम अपने भीतर से भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। कहां से आएगी ये भक्ति? शिव महापुराण की कथा कहती है, आप शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओ, बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, जो तुम्हारे नजदीक में शंकर जी का मंदिर हो, जो शिव जी का ओटला हो, अगर किसी वृक्ष के नीचे, किसी मंदिर में, किसी झोपड़ी में, जहां कहीं भगवान देवाधिदेव महादेव विराजमान हैं, वहां पर एक लोटा जल जब हम लेकर जाते हैं तो हृदय से हम शिव को केवल जल नहीं चढ़ाते, हम केवल शंकर भगवान को जल समर्पित नहीं करते। शिव महापुराण की कथा कहती है, हमने जो पूर्व में कर्म करा है और उस कर्म का भोग हम इस मनुष्य शरीर को प्राप्त कर कर जो काट रहे हैं, हमारे भाग्य में जो पूर्व के कर्म के कारण दुख लिखा हुआ है, जब हम शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाते हैं तो अपने कर्म की गति को, उस दुख को हम अपने आप काट देते हैं, केवल एक लोटे जल से समर्पित कर। आप इतने लाखों की संख्या में आए हो, कल भी लाखों की संख्या में पहुंचे थे, और आज तो इतने पहुंच गए कि पूरे ग्राउंड के आसपास में जितनी रोडें हैं सब रोडें फुल भरी हुई है, कहीं बैठने की जगह नहीं बची है रोडों के ऊपर। आप इतनी संख्या में पहुंचे हो, जरा विचार करिएगा, एक मन में एक भाव रखिएगा। सियोर वाला महाराज को ना तो कोई मंत्र आता है, ना कोई है, ना कोई विद्या आती है, ना कोई हम बेल देना जानते हैं, ना हमारे पास में भभूति है, ना हमारे पास में कोई दिखावे का काम है। हमारे पास में तो केवल एक काम है कि आप शिव जी के मंदिर जाओ और भगवान के मंदिर में जाकर अपने दिल की बात देवाधिदेव महादेव से कहो, क्योंकि ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ में रहते हैं, और मेरा देवाधिदेव महादेव इस पृथ्वी पर निवास करता है। मेरे देवाधिदेव महादेव भूमंडल पर मृत्यु लोक में उनका निवास है। उसको पहचानो, उसको जानो। आज पूरी दुनिया के लोग भले आपसे कहें कि एक लोटा जल चढ़ाने से क्या होता है, बेलपत्री का प्रयोग करने से क्या होता है, बेलपत्री खाने से क्या होता है, बेलपत्री चढ़ाने से क्या होता है, ये इतने जो पत्र हैं, कल के पत्र तो उधर दे दी, आज के पत्रों का फिर ढेर लगा हुआ है। ये शंकर की उदारता क्या है? लोग कहेंगे एक लोटा जल से क्या शिव प्रसन्न हो जाते हैं? क्या एक बेलपत्री शंकर भगवान को चढ़ाकर खाने से शुगर, बीपी, थायराइड ये सब लेवल पर हो जाता है?
हमारा निवेदन है, खाना मना नहीं है, पर एक निवेदन सबसे बड़ा है कि पहले आपके दिल में शंकर जी के प्रति विश्वास हो और तुम शंकर जी की कभी निंदा नहीं सुनते हो और ना कहीं शिव निंदा सुनना पसंद करते हो, तो समझ लो कि शिव ने तुमको साथ लिया और तुम्हारा कार्य कर दिया। तो समझो। कोई शिव पुराण की निंदा करे, कोई शंकर की निंदा करे, कोई शंकर को अपशब्द कहे, अगर कोई शिव निंदा में लगा हुआ है तो हमारा शिव महापुराण की कथा कहती है ना तो शिव की निंदा सुनना है, ना शिव भक्त की निंदा सुनना है। कोई माता अगर एक लोटा जल चढ़ाने शिव मंदिर में भी जा रही है और आप दुकान पर बैठे हुए हो और आपके पास में कोई दूसरा बैठा हुआ है और कह रहा है कि देखो ये शंकर जी के मंदिर में चल दी, ये शिव जी को जल चढ़ाने चल दी, एक निवेदन है, जो जल चढ़ाने जा रही है उसके जीवन का पूरा पाप तेरे मात्र निंदा करने से तेरे खाते में चला जाता है, केवल निंदा का। हम बसंत जी अग्रवाल जी के यहाँ ठहरे हुए हैं जजमान के घर पर। वहां एक पत्र आया, अभी हम आ रहे थे उससे पहले ही किसी ने पत्र भेजा। उस पत्र में लिखा है कि गुरुदेव मान लो हम शिव मंदिर नहीं जा पाए, मान लो हम शंकर जी के मंदिर नहीं जा पाए, शिव जी को एक लोटा जल नहीं चढ़ा पाए, शंकर का मंत्र का जाप भी नहीं कर सके, तो हमारा कल्याण कैसे होगा? कोई जरूरी नहीं है कि आप अगरबत्ती लगाएं, धूप बत्ती लगाएं, दिया जलाएं। शिव महापुराण की कथा कहती है दिया जलाने से ज्यादा, अगरबत्ती लगाने से ज्यादा, भगवान की स्तुति करने से ज्यादा पुण्य मिलता है किसी गरीब की सेवा में लग जाओ और उसका जीवन सार्थक बना दो। ये पुण्य है। किसी को जरूरत है आपकी, आप थोड़े देर के लिए खड़े हो जाइए हमारे। अब जरा विचार करो, कोई बुजुर्ग व्यक्ति ट्रेन में खड़ा हुआ है, धक्के खा रहा है और तुम जीन्स और टी शर्ट पहने हुए, चाबी का छल्ला और मोबाइल कान में फंसाकर तुम अपनी सीट नहीं छोड़ो और नवरात्रि में नंगे पांव बमलेश्वरी माता के मंदिर में जाओ तो बमलेश्वरी माता तुमको आशीर्वाद देगी। अरे बोलो तो जरा जमका, देगी। घर में माँ दुखी बैठी है, घर में पिता दुखी बैठा है, घर में रोज प्रतिदिन पत्नी से झगड़ा होता है, हर पत्नी की आंख में आंसू आते हैं और तुम दुनिया भर को समझाओ, दुनिया भर को उपदेश दो या व्रत और साधना करो। आज मेरा शनिवार का व्रत है, कल मेरा सोमवार का व्रत है, परसों मेरा मंगलवार का व्रत है। तुम दुनिया की नेत्रों में जल देकर, आंसू देकर यदि व्रत और साधना भी करते हो तो शिव पुराण कहती है वो भगवान स्वीकार नहीं करता। भगवान तो कहता है निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। शिव पुराण कितनी अच्छी बात कहती है। आप किसी को अगर कुछ भी नहीं कर सकते, आप किसी को दान भी नहीं दे सकते, आप किसी को पुण्य भी नहीं दे सकते, आप किसी को 1 रुपया दान नहीं कर सकते, आप भगवान को दिया भी नहीं लगा सकते, आप मंदिर में नहीं जा सकते, तो शिव पुराण एक बात जरूर कहती है
कि रास्ते में पड़ा हुआ पत्थर भी उठाकर, पत्थर को भी अगर चुनकर आपने एक कोने में ले जाकर डाल दिया, तो जैसे शबरी ना तो भगवान का भजन करती थी, शबरी ना भगवान की पूजन करती थी, शबरी ना मंत्र जाप करती थी, शबरी ना नाम जाप करती थी, शबरी केवल एक काम करती थी कि रास्ते में जो कंकर पड़े होते थे उसको रोज बीन लेती थी, और राम उस शबरी जी को दर्शन देने के लिए चले जाते हैं। आप दूसरे के मार्ग में आने वाले कंकर को भी बीन कर अगर फेंक दोगे तो निश्चित है शंकर कृपा कर देंगे। ये निश्चित, इसमें निश्चित शिव कृपा करेंगे, दया करेंगे, उदारता करेंगे। पर हम जरा उल्टे हैं, हम कंकर बीनने की जगह और कंकर फैला देते। अभी इतने सारे आए हो, कुरकुरा खाया, चिप्स खाई, बिस्कुट खाया और कागज मैं पटक दिया। हमने कचरा उठाया ही कहाँ, हमने कंकर बीना ही कहाँ। शिव महापुराण की कथा कर रहे, हम थोड़ा थोड़ा किसी का भला करते हुए, थोड़ा थोड़ा सत्कर्म करते हुए आगे बढ़, अग्रण्य भाव में आगे बढ़ते चले। और जब हम भगवान की अविरल भक्ति की ओर अग्रण्य होंगे, बढ़ेंगे, तो निश्चितता है कि उसका सुख हमको मिलेगा। पर भी बैठकर भजन करो, वो स्वीकार करेगा। हमने तो यहां तक कहा है मंदिर में जाकर जल भी नहीं चढ़ा सकते, तो मंदिर के बाहर से निकलकर शिव मंदिर के सामने अगर आपकी दृष्टि पड़ जाए, आपके नेत्र शंकर के द्वार पर भी पड़ जाए, तो समझ लेना कि बैकुंठ के द्वार के रास्ते तुम्हारे लिए निश्चित खुले। अब एक बात और अच्छे से समझ लो रे भाई, हे रायपुर वाली जीजियों, थोड़ा अच्छे से समझ, और जीजियों के साथ में जितने जीजा होने वो भी जरा अच्छे से समझ। ना तो बैकुंठ आपने देखा, ना बैकुंठ सियोर वाले महाराज ने देखा, और जिसने देखा वो आज तक आके बताइए ही नहीं। बोलो सही है कि गलत है? पर शिव महापुराण की कथा कहती है ना बैकुंठ हमने देखा है, ना बैकुंठ तुमने देखा है, पर हमारे शास्त्र कहते हैं कि भगवत भजन करो तो बैकुंठ प्राप्त होता है। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर जी पे एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करिए, शिव जी का गुणगान करना प्रारंभ करिए, आपको बैकुंठ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बैकुंठ अधिपति आपके पास आएगा, ये निश्चित है। आप शिव का भजन तो करो। मल स्वभाव भगवान शिव के करीब अवश्य लेकर जाए। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। डीले कम करो। निर्मल स्वभाव यदि आपका है, निर्मल मन यदि आपका है, तो आप परमात्मा के नजदीक अवश्य पहुंचेंगे। इल्लमागारू की बात देवऋषि नारद ने माता पार्वती जी से कह दी।
फिर वही बात यहां पर आई है, कहीं पर भी बैठकर भजन करो, कहीं पर भी बैठकर मंत्र जाप करो, कहीं पर भी बैठकर नाम स्मरण करो, शिवजी तक आपके हृदय की बात जरूर पहुंचेगी, ये निश्चित है। ये निश्चित है। कितना हमारे यहाँ के दर्जी भी इतने समझदार होते हैं, जो कपड़े सिलने वाले होते हैं, उनको भी ये मालूम है कि कुर्ते में, शर्ट में, कपड़े में जेब भी लगाते हैं ना, तो उल्टी हाथ की ओर लगाते हैं। कौन से हाथ पे लगाते हैं? जम के बोलो जरा। उल्टे हाथ पर, लेफ्ट की ओर, उल्टे हाथ की ओर जेब लगाते हैं। समझने वाला व्यक्ति समझ सकता है कि उल्टे हाथ की ओर जेब लगाने का एक कारण होता है कि कभी शंकर जी के मंदिर में जाओ और शिव जी को अगर जल चढ़ाने के बाद जो तुम बेलपत्री उठाकर लेकर आओ, उस बेलपत्री को आप नीचे वाली जेब में तो रखोगे नहीं। अगर रखोगे तो बेलपत्री को आप लेकर आए तो अपनी ऊपर वाली जेब में उसको रखोगे। दर्जी को ये मालूम है, जितनी देर तक बेलपत्री इस दिल के पास में रहती है, दिल के संचार को निरंतर करती रहती है और शरीर में रक्त के ब्लॉकेज को खोल देती है और हार्ट अटैक नहीं होने देती। बेलपत्री में वो गुण होता है। हम तो ये जितने भी पुरुष लोग मंदिर में जाते हैं जल चढ़ाने के लिए, भगवान शिव का गुणगान करने के लिए, शिव जी को बेलपत्र चढ़ाने के लिए, शिव जी के मंत्र का जाप करने के लिए, शिव स्मरण करने के लिए, हम उनको हमेशा कहते रहते हैं कि शिव जी पर अगर बेलपत्र चढ़ी है, आपकी उल्टी जेब अगर लगी है, तो एक बेलपत्री खाने से पहले थोड़ी देर जेब में रख लिया करो, जिससे आपके हृदय का रक्तचाप ठीक चलता रहा। ये सुख देने वाले। फिर कहेंगे हम किसी को कुछ नहीं दे सकते। आप ये मत सोचना कि सियोर वाला महाराज आपको कुछ दे देगा। सियोर वाला महाराज तो केवल इतना जरूर कह सकते हैं कि हम इस व्यासपीठ से देवाधिदेव महादेव से ये प्रार्थना जरूर कर सकते हैं, बाबा ये इतने जो तेरे भक्त शिव तत्व को जानने के लिए भगवान शंकर की कथा में आए हैं, बाबा इतनी कृपा जरूर करना कि इनकी झोलियों को खुशियों से जरूर भरना, इतनी करुणा दी। शिव कृपा इसी को कहते हैं। आप किस भाव से बैठे हो, कहां बैठे हो, किस जगह पर बैठकर कथा सुन रहे हो, किस स्थान पर बैठकर कथा रस तत्व ग्रहण कर रहे हो, ये तो बाबा ही जान सकता। इल्लमा गारू अपने पति के साथ में गांव में चली गई। गर्भस्थ बच्चा जो 8 महीने का हुआ था, उसको शमी के पत्ते से दबाकर शमी के पेड़ के नीचे छोड़कर चले गए हैं। रोती रोती गई है कि मैं काशी जा रही हूं, शिव के द्वार जा रही हूं, शंकर के द्वार जा रही हूं, और तू भी मेरे ललाट पर शिवजी ने ये दुख लिख दिया। भगवान ने ऐसा दुख मेरे ललाट पर लिखा है। रो रही है इल्लमा गारू, पति समझा रहे हैं जन्म मरण परण भगवान के हाथ में है, तू क्यों रोती है। इल्लमा गारू रोते रोते कहती है, अगर मेरा बेटा मरा हुआ है तो ये तो बड़े दुख की बात है, क्योंकि मैं शंकर के मंदिर काशी जा रही हूं, शिव के द्वार जा रही हूं। एक लोटा जल लेकर जब हम अपने घर से निकलते हैं ना शिव जी के मंदिर पर, ये मेरी बहनें, ये मेरे भाई, ये मेरी बेटियां,
ये मेरे बेटे, ये नवयुवक, जितने भी भाई बहन एक लोटा जल लेकर अपने घर से निकलते हैं ना, ये अपने घर से जब निकलते हैं तब भगवान का नाम लेकर निकलते हैं कि मैं शंकर जी के मंदिर एक लोटा पानी चढ़ा के आ रही हूं। बोलते हो कि नहीं बोलते? कोई पूछे तुमसे कहाँ जा रही हो, अभी एक लोटा पानी चढ़ा के, अभी शंकर जी के मंदिर जा रही हूँ, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ा के आ रही हूँ। तुम ये नहीं कहकर जा रही कि मैं पड़ोसन के घर से आ रही हूँ, मैं अपने रिश्तेदार के यहाँ से आ रही हूँ, मैं रिश्तेदार के यहाँ जा रही हूँ। आपके मन में भाव, आपके मन में शब्द, आपकी जिह्वा पर शब्द एक ही है, मैं अभी शंकर जी के मंदिर जा रही हूँ, एक लोटा जल चढ़ा कर आ रही हूँ। अर्थात आप शंकर के द्वार गए हो, आप शिव की चौखट पर गए हो। जितनी देर आप अपने घर से चलकर, जितने कदम चलकर शंकर जी के मंदिर पर पहुंचे हो, उतने कदम चलकर मेरा कैलाश अधिपति तुम्हारे दरवाजे पर पहुंचा है, तुम्हारे दुख को काटने, तुम्हारे कष्ट को काटने, टकना नहीं है। बेटा डॉक्टर को दिखाएगा, बहू तुम्हारी सेवा कर देगी, पर तुम्हारे शरीर में अगर रोग हुआ है, तुम्हारे शरीर में कष्ट आया है, उस कष्ट का बोझ, उस कष्ट को तुम्हारा ना बेटा झेलेगा, उस कष्ट को ना तुम्हारी बहू झेलेगी, उस कष्ट को तुम्हें अकेले झेलना है। तुम्हारे कर्म की लिखी हुई गति को तुम्हें अकेले भोगना है। अगर अकेले भोगना है तो बेटा अपना काम करे, बहू अपना काम करो, तुम अपना काम करो। शंकर जी के मंदिर जाकर एक लोटा जल समर्पित करना प्रारंभ करो, तुम्हारी कर्म की गति सुधरना प्रारंभ हो। इल्लमा गारू श्री लक्ष्मण भट्ट जी के साथ में दूसरे नगर में, दूसरे गांव में गई और रो रही है, मैंने शंकर पर विश्वास करा, मैंने शिव पर विश्वास करा, काशी जा रही हूं और काशी जाने वालों के साथ ऐसा हो। पति ने कहा ऐसा नहीं, ये कर्म ललाट पर जो लिखा है वो होता है। इल्लमा गारू मानने को तैयार नहीं। माताएं जब उनका विश्वास टूटता है किसी माता का, मानती नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं शिव के मंदिर जाती हूँ, मैं भगवान का भजन करती हूँ, मैं मंत्र जाप करती हूँ, मैं कीर्तन करती हूँ और भगवान मेरे साथ ऐसा करेगा, यह हो नहीं सकता। वो मानती नहीं है, विश्वास दृढ़ है, भरोसा पक्का। और रखो भगवान पर ऐसा भरोसा रखना, कैसा? जैसे तुम्हारे पास में 2 लाख रुपए हैं और तुमने नया नया ड्राइवर रखा, नया नया, और 2 लाख रुपए तुम्हारे पास में है और तुम्हें उसको घर भेजना है। तुमने अपने साथ वाले ड्राइवर को देखा कि अरे ये तो अभी नया नया आया है, 2 लाख रुपए इसके हाथ में कैसे दे दूं। तब वहीं पर से तुम्हारा लड़का सामने से पैदल आ रहा था, 6ठी क्लास में पढ़ता था, 6th क्लास में पढ़ता है, 6वीं में पढ़ता है, और तुमने अपने बच्चे को बुलाया, इधर आ, हाँ पापा ये बैग घर ले जा, तेरी मम्मी को दे देना। हाँ पापा। ड्राइवर पर भरोसा ना कर कर तुमने वो 6वीं क्लास के बच्चे के हाथ में बैग पकड़ाया, और वो बैग पकड़ाया तो वो बैग बच्चे ने अपनी माता के पास में ले जाकर दिया। अगर वो ही बच्चा तुम्हारी 4 व्हीलर गाड़ी को चलाने बैठ जाएगा तो तुम उसको चलाने दोगे? जम के तो बोलो नहीं। गाड़ी चलाने पर तुमने विश्वास नहीं करा, परंतु वो धन को वहां तक पहुंचाने में विश्वास करा। उसी तरह शिव महापुराण पर विश्वास ऐसा करना कि ये हमें परमात्मा तक पहुंचा कर रहेगी, ये निश्चित है। ड्राइवर पे भले भरोसा मत करना। सुन लो री छत्तीसगढ़ी वाली, जी जी हो, ये ड्राइवर पर भरोसा मत करना। मनुष्य की देह मानव का शरीर है,
ये मानव की देह है, मानव का शरीर है। जैसे आप वैसा सियोर वाला महाराज है। आप ड्राइवर पर भले भरोसा मत करो, पर जैसे बच्चे पर भरोसा करा वैसा मेरे देव अधिदेव महादेव पर, वैसा मेरी शिव महापुराण पर भरोसा पूर्ण रखना। वो मिलेगा, वो मिलेगा। उस पर भरोसा रखिए। इल्लमागारू ने कहा कि मेरा बच्चा मर गया। वो भी मैं काशी जा रही थी, तब मैं काशी जा रही हूं और काशी में जाकर भगवान का भजन करने वाली हूं, 1.25 लाख ब्राह्मणों को भोजन कराने वाली हूं, और मेरा बेटा चले गया। ये दुख है मेरे जीवन का, ये मेरा तकलीफ है मेरे जीवन का। पति ने समझाया पर नहीं समझी, नहीं मानी। तब देव ऋषि नारद ने पार्वती जी से कहा, आप कुछ करोगी नहीं? पार्वती मैया ने कहा, नारद जी चिंता मत करो। अगर वो काशी जा रही थी, पार्वती माता कहती हैं, सुनो देव ऋषि नारद, जो शिव महापुराण की कथा में जाता है, शंकर के द्वार जाता है, शंकर भगवान के मंदिर देवालय तक जाता है, जब तक वो मंजिल तक नहीं पहुंच जाता तब तक शंकर उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलते रहते हैं। तो दुख कैसे आया? दुख आया कैसे? पार्वती जी ने एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाया। देवर्षि नारद खड़े हैं, भगवान शंकर खड़े हैं, और एक लोटा जल पार्वती जी ने शिव जी को चढ़ाया। जैसे ही पार्वती जी ने भगवान शंकर को जल चढ़ाया, शिव जी के नेत्र खुल गए। नेत्र खुले, खुलते से पूछा, गौरा क्या बात है? गौरा हुआ क्या? क्या बात है? बोलो गौरा। गौरा कहती हैं, पार्वती जी कहती हैं, आपके तेज पुंज को अग्नि देवता ले जाकर गंगा जी के जल में देते हैं, तो उससे सदानंद कार्तिकेय का जन्म हो जाता है। तो किसी नारी का बच्चा 8वें महीने में जन्म ले लिया और वो शमी के पेड़ के नीचे पड़ा हुआ है, पत्तों से ढका हुआ है, वो मरा हुआ है। जब आपके तेज पुंज को अग्नि देवता गंगा के जल में देकर पुत्र प्रकट कर सकते हैं, तो क्या आपके कहने पर मरा हुआ बच्चा जीवित नहीं हो सकता? मरा हुआ बालक जीवित नहीं होगा? शिवजी बोले, पार्वती तुम बहुत घुमा फिरा के बोल रही हो, जरा सही से समझा, मुझे समझ में नहीं आया। बोलो जरा क्या बात है? पार्वती जी ने कहा, एक ब्राह्मण की पत्नी इल्लमागारू चंपावन में अपने बच्चे को प्रसव के कारण जन्म दे देती है 8वें महीने में, और उस इल्लमागारू का बच्चा 8वें महीने का मरा हुआ प्राण त्यागे हुए हुआ है। शमी के पेड़ के नीचे वो बच्चा शमी के पत्तों से ढका हुआ पड़ा हुआ है। आप अगर अपने बेटे पुत्र कार्तिकेय को अग्नि देवता से कहकर जीवित करा सकते हो, तो क्या इस बच्चे को जीवित नहीं करा सकते? शिव जी ने कहा, रुको, शांति रखो, मुझे भी तो ध्यान लगाकर देखने दो हुआ क्या है। शंकर भगवान पार्वती जी के सामने ऐसा बोल रहे हैं कि मुझे ध्यान लगाकर देखने दो। शिव जी को ध्यान लगाकर देखने की तो कोई जरूरत होती ही नहीं है, उनको क्या जरूरत? आप कितने लोग कथा को श्रवण करने के लिए बैठे हो, कहां कहां बैठे हो,
भले कोई देखे ना देखे, पर शंकर भगवान तो देख रहा है कि कहां बैठकर कथा को सुन रहे हो। शिव जी को कौन बताए कि ये बच्चा मर चुका है, बच्चे में प्राण नहीं है, बच्चे में श्वास नहीं, बच्चे में प्राण नहीं, श्वास नहीं, ये कौन बताए, कौन कहे? रुको, शिव जी ने ध्यान लगाया, स्मरण किया, ध्यान में आया, एक नारी के गर्भ से बच्चा हुआ, शमी के पेड़ के नीचे। एक क्षण की देरी नहीं करी, शंकर भगवान ने उसी समय डमरू बजा दिया, उसी समय बजा दिया डमरू। शिव जी भी तुम्हारे जैसे ही हैं, शंकर भगवान भी तुम्हारे जैसे। तुम्हें कोई अंदर नहीं घुसने देता है ना, ये जो इस बैरिकेड वाली और उस बैरिकेड वाली, अच्छे से सुन लो, इधर वाले उधर वाले पीछे वालों से मतलब नहीं है। जब तुम्हें कोई अंदर नहीं घुसने देता, अब भी रोक, अब भी रोक। और तुमने मोबाइल लगाया, दरवाजे पे खड़े हुए द्वारपालों ने पूछ लिया, दरवाजे पर जो खड़े थे, किसको लगा रही हो? रुक तो सही अभी तू, रुक, अब भी रुक। और उसने मोबाइल लगाया, ले बात कर लो। और उसने तुरंत, हाँ सर, कौन बोल रहा है? तो मुझे जानता नहीं है। पहचाना कि नहीं पहचाना? कौन? भैरू। अब उसने जो भी परिचय दिया होगा, अपना जो भी बताया होगा, इतने में आइए मैडम, आइए आइए, जाओ तुम तो जाओ। तुरंत जैसे तुम्हारे पास मोबाइल होता है और जैसे ही कहीं अटकी और तुमने मोबाइल लगाया, ऐसे ही शंकर भगवान के पास डमरू होता है। जैसे ही तुम अटके, उसने डमरू बजाया, तुरंत डमरू बजा। इसीलिए तो आकड़ में कहते हैं, हाँ, जो शंकर भगवान को जल चढ़ाने वाला होता है, शिव जी की पूजन करने वाला होता है, शंकर के मंदिर जाने वाला होता है, शिव की कथा सुनने वाला होता है, शिव महापुराण की कथा सुनने वाला हमेशा आकड़ में कह देता है, देख फालतू की बात करना मत, तू मुझे जानता नहीं, मैं शंकर जी का गुणगान करने वाला, शिव का भजन करने वाला, तू मुझे जानता नहीं है, फालतू की बात मुझसे मत कर। श्री शिवाय, वो बोले ही नहीं कुछ। ये जो रात को रुकते हैं ना यहाँ पर, रायपुर वालों के तो भाग्य हैं, जितने भी लोग रात को यहाँ रुकते हैं, कभी उनका एक बार दर्शन करने जरूर आना। वो रात को रुकते हैं, ऐसा भजन गाते हैं, इतनी मस्ती में रहते हैं, जैसे मालूम ही नहीं पड़ता कि ये घर में रह रहे हैं कि कैलाश पर रह रहे हैं। इनकी मस्ती आनंद है, इनका सुख आनंद। बाहर से कितने लोग आए, जरा हाथ उठाओ तो, जो रायपुर के बाहर के। बहुत सारे हो रहे, धर लो धर लो धर लो, वापिस धरो वापिस धरो। और जो रायपुर से आए वो, और तुम भी बहुत हो रहे, धर लो वापिस धरो, बहुत हो तुम लोग। होना चाहिए ऐसा हो। पक्षियों से कुछ सीखो चाहे मत सीखो, पर पक्षियों से एक बात हमेशा सीखना चाहिए, पशु और पक्षी से एक बात जरूर सीखो। जब तुम रायपुर से भिलाई के लिए जाओ तो बीच रास्ते पर जब तुम गायों को देखना, गौ माताओं को देखना, जहां पर एक गाय होगी वहां 4-5 गाय जरूर इकट्ठी होगी। बोलो सही है कि गलत है? जहां एक बंदर होगा वह 4-5 बंदर जरूर होंगे, जहां एक पक्षी होगा वह 4-5 पक्षी जरूर होंगे। ये हमें पशु पक्षी से सीखना चाहिए कि संगठित रहेंगे तो दुनिया में कोई आक्रमण नहीं कर सकता, ये निश्चित है।
ये हमें पशु पक्षी से सीखना है, संगठित रहना है, संगठित रहे। शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर की कथा कर रही, भगवान की कथा वर्णन कर रही है। इल्लमागारू के लिए भगवान शिव ने डमरू बजाया, जैसे ही डमरू खड़काया, डमरू बजाते से ही, अब डमरू बजाने का भी एक तरीका है, किसको बुलाना है उसका नाम लेकर डमरू शिव जी ने बजाया तो अग्नि देवता सामने प्रकट हो गए। अग्नि देव ने हाथ जोड़कर कहा, बोलिए प्रभु आज्ञा दीजिए, मुझे क्या करना है, मेरे लिए क्या आज्ञा है, तुम बताओ मैं क्या करूं। भगवान शिव ने कहा, इल्लमागारू के गर्भ से बच्चे ने जन्म लिया, वो मर चुका है, पर उसकी रक्षा और उसको जीवन दान, जैसे तुमने षडानंद कार्तिकेय को गंगा जी में देकर रक्षा करी, उस तरह से उस बच्चे की रक्षा तुम्हें करना। ठीक है प्रभु। अग्नि देवता चले, बच्चा शमी के पेड़ के नीचे शमी के पत्तों से ढका हुआ रखा हुआ था, पड़ा हुआ था। अग्नि देवता ने चारों तरफ से अग्नि को प्रकट कर दिया, बच्चा बीच में है, अग्नि चारों तरफ है, चारों तरफ अग्नि जल रही है और बीच में बच्चा है, प्राण नहीं आए अभी। शिव जी ने फिर डमरू बजाया, पुनः डमरू का नाद। भगवान शंकर ने अग्निदेव से प्रार्थना करी, अग्निदेव बालक की रक्षा के लिए अग्नि का कुंड बना लिया, बीच में बालक। अग्निदेव ने जाकर फिर भगवान शिव से प्रार्थना करी, ये बच्चे के प्राण नहीं हैं। शंकर जी ने कहा, जब आप गंगा के जल से मेरे पुत्र को जन्म दे सकते हो, उसको प्राण दे सकते हो, तो इसको भी प्राण देना पड़ेगा। तब अग्निदेव ने भगवान शिव से मांगा, मैं इस बच्चे को प्राण आपकी आज्ञा से, आपकी कृपा से दे दूं, पर निवेदन है आपको भी यहां प्रकट होना पड़ेगा। चंपावन में मेरे शिव जी को प्रकट होना पड़ेगा, यह अग्निदेव ने मांगा। यह अग्निदेव ने मांगा कि चंपावन में आपको प्रकट हो। शिव कृपा, उदारता, देखिए शिव जी ने कहा, भगवान शंकर कहते हैं ठीक है, प्रेशर बढ़वा दो भैया, नहीं तो कथा रोक देते हैं, पूरा गला बेकार हो गया है, कैसे कथा बाची। समीर जी और आशीष जी, अगर तुम लोग कथा लेते हो तो ये साउंड व्यवस्था पहले चेक करो। शंभू हे शिव, हे उगड़दानी, आपको स्वयं इस चंपावन में प्रकट होना पड़ेगा। आप स्वयं अगर चंपावन में प्रकट होते हो तो मैं आपके आशीर्वाद से, आपकी कृपा से ये बालक जन्म ले सकता है, ये बालक में प्राण आ सकता है। इसमें प्राण आने में देरी नहीं लगेगी। अगर आप प्रकट हो तो शिव जी ने वर दे दिया। चंपावन में शंकर भगवान कहते हैं, इस बच्चे को अगर प्राण प्राप्त कराना है तो मैं स्वयं प्रकट होता हूं। भगवान शिव ने बच्चे को प्राण दे दिए। अब देखिए वो बच्चे में जब प्राण आ गए,
वो बच्चे में जब प्राण प्रकट हो गए, बच्चा रोने लगा। दूसरे दिन श्री लक्ष्मण भट्ट जी और इलमा गारू जी वापिस काशी के लिए निकल रहे थे, और निकलते समय ये बच्चा जब खेलता हुआ नजर आया तो इलमा गारू ने गोदी में उठा लिया, काशी विश्वनाथ को धन्यवाद दिया। धन्य है रे शंभु, धन्य है, धन्य है। इस मरे हुए बालक को भी तूने जीवित कर दिया। तब अग्नि देवता ने और भगवान शिव ने इल्लमा गारू को आकाशवाणी कर कर कहा, इल्लमा गारू ये चंपा वन है, जैसे नंदन वन में काशी में शिव रहते हैं, महाकाल वन में महाकाल रहते हैं, ये चंपा वन में भी मैं स्वयं निवास करूंगा। और सुनो इल्लमा गारू, तुम्हारे बेटे ने जो जन्म लिया है, तुम्हारा बेटा जो प्रकट हुआ है, जन्म लिया है, इसको अग्निदेव शिव 33 कोटि देवी देवताओं की कृपा प्राप्त हुई है। ये जगत गुरु श्रीमद वल्लभाचार्य जी के नाम से पूछा जाए। जगत गुरु श्रीमद वल्लभाचार्य जी के नाम से पूछे जाएंगे। संसार सागर में कृष्ण भक्ति का प्रचार करेंगे। भगवान कृष्ण की अविरल भक्ति का प्रचार। धन्य हो छत्तीसगढ़ वालों, आपको नमन करता हूं। रायपुर के नजदीक में चंपावन चंपारण है, जहां पर मेरा शिव स्वयं प्रकट हुआ है। स्वयं अपने बच्चे को लेकर इल्लमा गारू बार बार काशी विश्वनाथ का धन्यवाद दे रही है। धन्य है विश्वनाथ, आप धन्य धन्य, बड़ी कृपा करी विश्वनाथ, आपने बड़ी करुणा करी। स्वामी आप 1.25 लाख ब्राह्मण को भोजन कराने के लिए जा रहे हो, मेरी गोद में, मेरी गोदी में ये बालक वापिस मिल गया है। ऐसी कृपा करो, ऐसी करुणा हो कि आप 1.25 लाख की जगह क्या 2.25 लाख ब्राह्मणों को भोजन कराइए। क्योंकि अब मेरे घर में वल्लभ आ गए, मेरे घर में, मेरी गोदी में वल्लभ आ गए। बधाई पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को, संपूर्ण वासी। बहुत चारों तरफ आनंद की लहर है। श्रीमद वल्लभाचार्य जी का प्रागट्य है। काशी से लेकर श्रीमद वल्लभाचार्य जी को इल्लमा गारू माता श्री लक्ष्मण भट्ट पिता काशी पहुंच गए। कुछ महीने निकले, एक ग्वाला गाय चराने के लिए चला, और ग्वाला जब गाय चराने के लिए चला, गाय चराते चराते ग्वाला एक राधा झूमर गाय उस ग्वाले के पास में थी, जो झुंड में रहती थी, और झुंड से निकलकर वो गाय चंपावन में कहीं खो जाती थी। बस चंपावन लगा और गाय खो गई, गाय मिली। ग्वाले के मन में आया कि ये गाय कहां जाती है, जरा पता तो करूं। और ग्वाला उसको ढूंढने के लिए निकला, पर गाय मिली नहीं। अंदर वन में कौन जाए, वन में कोई प्रवेश ही नहीं करता। इतना घना वन था कि इसमें प्रवेश कैसे करा जाए, कोई प्रवेश ही नहीं करता। वापिस आ जाए। घूमते 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 20 दिन निकल गए। गाय अंदर की अंदर रहती, जब बाहर निकलती और ग्वाला उसको पकड़ कर ले जाता, वो छूट कर फिर अंदर भाग जाती। आज ग्वाले ने हिम्मत कर ली, और हिम्मत कर कर ग्वाला प्रवेश कर गया, वन के अंदर प्रवेश कर गया। और ग्वाला जब वन में प्रवेश करा, क्या देखता है कि जहां पर राधा झूमर गाय खड़ी है, एक छोटा सा शिवलिंग है। उस शिवलिंग में पार्वती जी, गणेश जी
और शिव स्वयं दिख रहे हैं। उस शिवलिंग पर गाय अपने आप दूध चढ़ा रही है। ये ग्वाला देखकर दौड़ पड़ा, अपने नगर दौड़ा। नगरवासियों ने पूछा क्या हुआ, कहां आज तुम इतने घबराए क्यों, क्या हो गया तुमको, तुम्हारे चेहरे पर इतनी घबराहट क्यों है, क्या प्राप्त हो गया तुमको। हुआ क्या है, मेरी राधा झूमर गाय मुझसे छूटकर भागती है, एक स्थान पर पहुंचकर एक पत्थर के ऊपर दूध चढ़ाती है। मैंने देखा उसमें 3 स्वरूप का दर्शन होता है, शिव का, पार्वती का, गणेश जी का मूल दर्शन हो रहा है। सारे गांव के लोग सब इकट्ठे होकर उस चंपावन में पहुंचते हैं और चंपावन में पहुंचकर क्या देखते हैं, झूमर राधा गाय अपने स्तन से दूध दे रही है और शिवलिंग पर दूध चढ़ रहा है। गांव के लोगों ने साष्टांग दंडवत कर कर शिव जी की प्रार्थना कर, बड़ी कृपा करी। आकाशवाणी हुई, इस चंपावन में मेरा निवास है, मैं स्वयं इस चंपावन में निवास करूंगा। ये सुख देने वाला स्थान रहे। काशी, उज्जैनी, जैसे काशी में नंदनवन, उज्जैनी में महाकाल वन में मैं स्वयं विराजमान हूं, शिव जी कहते हैं ऐसे ही चंपावन में चंपेश्वर महादेव के रूप में मैं विराजमान रहूंगा। चंपेश्वर महादेव। कभी पूरे भारतवासियों को, विश्ववासियों से निवेदन करूंगा, कभी मौका मिले तो एक बार चंपारण की भूमि पर रायपुर से शायद मेरे ख्याल से 40 किलोमीटर होना चाहिए। कितना किलोमीटर है? 40-50 किलोमीटर की दूरी पर चंपारण है, चंपावन है, जहां पर चंपेश्वर महादेव विराजमान है। उसी भूमि पर मेरे जगत गुरु श्रीमद वल्लभाचार्य जी का प्रागट्य भूमि है। वहां पर श्रीमद वल्लभाचार्य जी की बैठक जी भी विराजमान है। दर्शन करें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। ये चंपेश्वर महादेव, चंपेश्वर महादेव की धरा पर चंपेश्वर महादेव का दर्शन सुख देने वाला होता, आनंद देने वाला। आगे वर्णन आया, पार्वती मैया ने भगवान शिव का स्मरण करा। जैसे माता जगतजननी पार्वती जी के हृदय चित्त में भगवान शिव विराजमान थे, भगवान शंकर का गुणगान करती हैं, भगवान शंकर का स्मरण करती हैं, वही पार्वती मैया ब्रह्मा जी को देखकर भी एक बार स्तुप्त हो जाती हैं। और माता पार्वती जी ने ब्रह्मदेव को देखा और देखकर भगवान शिव जी से कहा, प्रभु ये ब्रह्मा जी जो सृष्टि का निर्माण कर रहे हैं, ये ब्रह्मा जी जो सृष्टि को बना रहे हैं, इन्होंने निर्माण तो करा है पर संपूर्ण सृष्टि में किन्नरों को उत्पन्न कर दिया। जानकर शिव जी ने अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन दिया। आधा शिव आधा पार्वती का दर्शन कराते हैं। अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन कराकर ब्रह्मा जी को सृष्टि निर्माण के लिए आगे अग्रण्य कर देते। भगवान अर्धनारीश्वर स्वरूप में विराजमान होते हैं। समय आता है, भगवान ब्रह्मा जी के हृदय से दक्ष की उत्पत्ति होती है। दक्ष का विवाह माता प्रसूति के साथ हो जाता है और उनके यहाँ कन्याओं का जन्म होता है। उसी कन्या में एक कन्या है माता सती। एक कन्या माता सती का जन्म हो जाता है। दक्ष प्रजापति के यहां पर माता सती का जन्म हुआ और माता सती जब दक्ष प्रजापति के यहां पर जन्म ली, उनका मंगल विवाह शिव जी के साथ में हुआ। शंकर भगवान के साथ विवाह करने के बाद जब दक्ष प्रजापति ने एक सभा रखी, उस सभा में
सब आए हुए थे, बाबा देवादिदेव महादेव भी विराजमान थे, पर दक्ष प्रजापति जब आए सबने उठकर आदर करा, पर शिव नहीं उठ पाए क्योंकि ध्यान नहीं गए, स्मरण नहीं रहा। जब ध्यान नहीं गया, शिव जी नहीं उठे, नहीं उठे, दक्ष प्रजापति का ध्यान चले गए, क्रोध आ, क्रोध आया। और जब क्रोध आया, दक्ष प्रजापति ने कहा, सुनो शिव, मैंने अपनी बेटी सती का विवाह तुम्हारे साथ किया और सती का विवाह तुम्हारे साथ में करा, और तुम मेरे दामाद होकर अपने ससुर को प्रणाम नहीं कर पाए, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम शमशान में निवास करो। भगवान देवादिदेव महादेव शमशान में निवास करने लगे, भगवान शिव शमशान में रहने लगे। जब शमशान में मेरे देवादिदेव महादेव निवास किए, शंकर भगवान की आंखों में न जल था, शिव जी को न क्रोध था। सबने कहा, तुम्हें ससुर ने श्राप दे दिया कि तुम शमशान में रहोगे, तो तुम्हारी आंखों में जल नहीं आया, तुम्हें क्रोध नहीं आया। तुम्हारे नेत्रों में जल नहीं, क्रोध नहीं। शंकर भगवान ने कहा, मेरे ससुर जैसा दुनिया में किसी का ससुर नहीं होगा। कितना अच्छा सोचा है मेरे ससुर ने, कितनी कृपा करिए। मेरे ससुर ने अगर मुझे रहने के लिए शमशान दिया तो इससे बड़ी कोई खुशी की बात नहीं होगी। कम से कम मेरे ससुर को ये तो मालूम है कि प्लाट भी दिलाया तो ऐसी जगह दिलाया जहां पर कोई कब्जा ही नहीं करेगा, शमशान में जाकर कौन रहेगा। मेरे ससुर ने दिया, मैं वहां रहूंगा। ससुर दिया ही नहीं। शमशान में भगवान शंकर का निवास हुआ। और फिर आपसे कहेंगे, शमशान की धरा कोई साधारण नहीं होती। जहां सबकी शान सम है, उसका नाम शमशान है। अमीर और गरीब दोनों सम रहते हैं, दोनों सम। बड़ी गाड़ी लाओ, मना नहीं है। बड़ा धंधा करो, मना नहीं है। बड़ा बिजनेस करो, मना नहीं है। बड़ा बंगला बनाओ, मना नहीं है। बड़े लोगों के साथ बैठो, मना नहीं है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, बड़ा बंगला बनाना, बड़ी गाड़ी लेना, बड़े लोगों में बैठना, पर ज्यादा बड़े मत बनना और बढ़ बढ़कर बात मत करना। ये शिव महापुराण की कथा समझो। बड़ी गाड़ी लाओ, बड़ा बंगला बनाओ, बड़ा बिजनेस फैलाओ, खूब बड़े बन जाओ, पर ज्यादा बड़े मत बनो और अपने मुख से बड़ी बड़ी बातें मत करो। शिव महापुराण कथा कहती है, जो छोटा बनकर रहता है वो अपनी काया, शरीर और माया दोनों को संभाल लेता है। ज्यादा बढ़कर बोलने वाला एक हिंदू रखो। बड़ी बड़ी गाड़ियां रखने में दिक्कत नहीं, बड़ा बंगला बनाने में दिक्कत नहीं, बड़े बड़े लोगों के साथ रहने में दिक्कत नहीं, पर उनके साथ रहने पर भी हमारी वाणी से ऐसा शब्द नहीं निकलना चाहिए,